Hello students, you are welcome in maths class. Today I am going to start a new chapter. Name of the chapter is probability. You know the Hindi meaning of probability is संभावना. किसी घटना के होने की कितनी संभावना होती है इसी का पता करते हैं हम इस प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत. तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी है क्या. एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ likelihood of the occurrence of an event. किसी इवेंट मतलब कार्य के होने की संभावना कितनी होती है यही पता कर लेना, इसी का मेजर कर लेना ये प्रोबेबिलिटी है. जैसे कोई कार्य होना है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप एग्जाम देकर आए और किसी ने आपसे पूछा आपका पेपर कैसा हुआ. आपने कहा यार पास नहीं होऊंगा, पास होने की संभावना नहीं है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया कि मुझे पास नहीं होना है. किसी ने आया कहा भाई पास हो सकता हूँ और फेल भी हो सकता हूँ. किसी ने कहा कि पास होने की संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई. किसी ने कहा पास भी हो सकता हूँ फेल भी हो सकता हूँ, बॉर्डर पर हूँ. तो उसमें क्या होगा, या तो वो पास हो जाएगा और या तो फेल हो जाएगा. दो ही काम होगा, दो काम होगा. उसमें से दो काम है, एक पास होना और एक फेल होना. उसमें से एक ही होना है, चाहे वो पास होगा चाहे वो फेल होगा. तो पास भी हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और फेल भी हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पास होगा या तो फेल होगा. तो या तो पास होगा तो 1 प्रोबेबिलिटी, फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1/2 हो गया. तो क्या है ये, आप देख रहे हैं ये टोटल 2 है. टोटल आउटकम लिखा है प्रोबेबिलिटी. ई मीन्स इवेंट माने घटना, जो घटना है. पी मीन्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच इवेंट्स. उस इवेंट में कितना आउटकम्स होना चाहिए. तो एक ये होगा और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो घटना हो रही है कितनी बार हो रही है ये नीचे होगा, और उसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है. जैसे हमें पास होने की प्रोबेबिलिटी है, पास भी हो सकता है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी और टोटल आउटकम्स 2 होगा. तो 1/2 ये आपका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का. तो ये है प्रोबेबिलिटी. जैसे किसी सिक्के को आपने हवा में उछाला और किसी ने कहा हेड आएगा, किसी ने कहा टेल आएगा. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. दो में से एक ही आएगा. क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. याद आपने प्रोबेबिलिटी पता करना है हेड की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, दो चीजें आ सकती हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है. तो इसमें से एक ही आएगा, इसलिए 1 हो गया. और क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 हेड आने की, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकती है. तो यही था प्रोबेबिलिटी. आइए देखते हैं, जैसे कुछ घटनाओं को इससे बात करते हैं. जैसे क्रिसमस डे किस डेट को होता है, 25th. द क्रिसमस डे सेलिब्रेट्स ऑन 25th ऑफ दिसंबर. इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो निश्चित ही 25th को होगा, 26 को नहीं हो सकता है. तो इसकी डेफिनेट प्रोबेबिलिटी होती है. और अगर मान लीजिए कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है. और जैसे कोई नहीं हो सकता है तो इम्पॉसिबल, जैसे 1 month इज इक्वल टू 32 days. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, इम्पॉसिबल हो जाएगी. तो इसी तरह से आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये फार्मूला. आपको ये डिफिनेशन और ये फार्मूला लर्न होना चाहिए. इसके बाद आप एक्सरसाइज में आएंगे. इसमें पहले एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स यूजिंग द वर्ड्स इम्पॉसिबल, नॉट लाइकली और इम्पॉसिबल है, नॉट लाइकली है, इक्वली लाइकली है, मोस्ट लाइकली है और सर्टेन है.
तो इसमें आपको देखते हैं क्या क्या है। इम्पॉसिबल है, पहला वर्ड दिया गया है इसमें इम्पॉसिबल है, और उसके बाद है नॉट लाइकली, उसके बाद इक्वली लाइकली और मोस्ट लाइकली है, और उसके बाद है सर्टेन है। पहला दिया गया है ए रेड मार्बल है पिक अप एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 8 रेड मार्बल्स एंड 2 ब्लैक मार्बल्स। तो इसकी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो जैसे 8 है रेड मार्बल है और 2 ब्लैक मार्बल है, टोटल हो गए 10 हो गए। और तो अगर रेड का पूछेगा तो 8/2 हो जाएगा, तो 8/10 हो जाएगा। तो 8/10 जो है वो मोस्ट लाइकली होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा मोस्ट लाइकली। आपके पास बुक होगी, बुक में देखेंगे। दूसरा है बी द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल इन टॉस ऑफ ए कॉइन। जैसे एक कॉइन है, जब उसको आप उछालेंगे हवा में तो उसमें पूछ रहा है कि कितने चांसेस होंगे हेड और टेल के आने की। तो हेड और टेल के आने की अभी हमने बताया, उठाएंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या होगा इसका, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मतलब इसका मैंने बताया 2 चीजें आएंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 1/2 होगी इसका भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दोनों आ सकते हैं, दोनों के चांसेस क्या है 1/2 मतलब इक्वली है। तो इसमें आप लिखेंगे दूसरे वाले में, दूसरे के आंसर हो जाएगा कि इक्वली लाइकली, क्योंकि 1/2 है, इक्वली लाइकली। ये हो गया 2 का। और तीसरा जो है वो है कि यू विल ग्रो ओवर 100 फीट टॉल। आप जो है 100 फीट लंबे हो जाइए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसमें जो वर्ड दिए गए हैं इसका पहला होगा इम्पॉसिबल। कोई 100 फीट बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इम्पॉसिबल इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 100 फीट लंबे होने की प्रोबेबिलिटी असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा है ए ईयर हैविंग 12 मंथ। एक ईयर में ए ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ ये होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ए ईयर इज इक्वल टू, ये निश्चित है कि एक ईयर में 12 मंथ होगा, इसलिए सर्टेन लिखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सर्टेन हो जाएगा। उसके बाद है आपका ए ईयर इज इक्वल टू हो गया ऑल 10 ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स इन रूट टू स्कूल विल बी ग्रीन। ये नॉट लाइकली है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑल 10 सिग्नल लाइट्स इन रूट टू स्कूल विल बी ग्रीन, सभी सिग्नल ग्रीन होंगे, ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें लिखा जाएगा कि नॉट लाइकली लिखा जाएगा लास्ट वाले में। उसके बाद है क्वेश्चन 2 में दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। ए रुपीज इज इक्वल टू ए रुपीज वर्थ 100 पैसे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे में 1 रुपी एक ही बार आता है आएगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फेब्रुवरी ऑलवेज हैविंग 29 डेज। हर बार फेब्रुवरी 29 डेज की होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद सी वाला है मे हैविंग 31 डेज। मई जो है उसमें 31 डेज होता है, तो वर्ष भर में एक बार मई आती है, उसकी दिनों की संख्या 31 होती है, ये सही है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी
1 होगी। फिर लिखा है ए कैट हैविंग बर्थ टू ए लायन। एक कैट जो है एक लायन को जन्म दे सकती है, एक बिल्ली से शेर पैदा हो सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो और उसके बाद है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर को आप ऐड करेंगे, 5 और 3 करेंगे तो ये आ गया, इवन आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। फिर है ड्राइंग ए रेड कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो इसमें ऐसा हो सकता है 50-50 चांसेस होंगे, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। गेटिंग एन ऑड नंबर इवन ए डाई इज थ्रोन डाई वंस। जैसे डाई होता है जिससे लूडो आप खेलते हैं, उसमें 6 डिजिट बनी होती है, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो इसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 1 2 और ये क्या है 5 है आपका। तो 3 इवन नंबर हैं, तो 3/6 1 3 1 3 3 2 6, ये 1/2 होगा इसका आंसर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर की भी 1/2 होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट डाउन योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज 17। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।